Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will learn about Bootstrap. What is Bootstrap? Why we use Bootstrap, and what is the method for using the Bootstrap? How we call all of these classes and IDs that already have built in Bootstrap. Bootstrap is a framework of CSS. Basically एक CSS का framework है जिसके अंदर आपको प्री डिफाइंड क्लासेस और प्री डिफाइंड आईडीज मिल जाती हैं कि अगर आपने कोई भी स्टाइल अप्लाई करना है यू जस्ट नीड टू कॉल दैट क्लास। ठीक है, आपने अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा चेंजिंग या कोई एक्स्ट्रा स्टाइल आपने नहीं करना। बूटस्ट्रैप हमें बहुत सी चीज़ें ऑफर कर रहा है और बहुत सी ज़्यादा चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। उसके अंदर आपके रिस्पॉन्सिव भी चीज़ें होती हैं, आपके डिज़ाइन के हिसाब से आपके कलर कॉम्बिनेशन भी देती है, आपके ड्रॉप डाउन्स, आपके मॉडल्स वगैरह वगैरह इस हिसाब से। बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप। Quickly design and customize responsive mobile-first sites with Bootstrap, the world's most popular front-end open-source toolkit, featuring Sass, variables, and magazines, responsive grids and extension, pre-built components, and powerful JavaScript plugins. Basically, इसके अंदर pre-built सारे components होते हैं. We just need to call that class or that function. जो भी चीज़ होगी वो हमें already में रिस्पॉन्स के अंदर शो हो जाएगी। अब मैं आपको पहले इसके कुछ रिस्पॉन्सिव शो करवाऊंगा, इसके कुछ डिज़ाइन शो करवाऊंगा। डिज़ाइन किस हिसाब से आपने करना है। आफ्टर दैट फिर हम इसको यूज़ कैसे करेंगे अपने लोकल सिस्टम के ऊपर, तो मैं उसको आपको डाउनलोड करने का मेथड या उसको अपने सीडीएन के थ्रू कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपके जो कुछ हेडर के डिज़ाइन हैं, आपने अगर हेडर बनाना है तो आपने हेडर को बनाना है कैसे, बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करते हुए। ठीक है, अगर मैं इसको आपको इंस्पेक्ट के थ्रू दिखा सकूं कि आपने ये देखें डी डैश फ्लेक्स की क्लास लगी, इसका मतलब डी डैश फ्लेक्स का मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स है। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ये सारी उन्होंने क्लासेज ही यूज की हुई है, आपने क्लासेस को भी यूज करना है। अब अगर आप ये टॉप पे देखें तो पी वाई डैश 3, पी वाई का मतलब है पैडिंग टॉप एंड बॉटम। ठीक है, पी एक्स जहाँ पे होगा तो पैडिंग लेफ्ट एंड राइट। मार्जिन बॉटम एम बी इज इक्वल टू मार्जिन बॉटम। बॉर्डर बॉटम सिर्फ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ तो आपको ये 1 पिक्सल नजर आ रहा है तो बॉर्डर बॉटम आपने दिया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो एक्टिव आ रहा है तो यहाँ पे ना ये एक्टिव की क्लास लगी हुई है। ये देखें ये एक्टिव की क्लास है, आपने जस्ट यहाँ से ये क्लास खत्म करनी है तो वो आपका डिजाइन खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी और एलिमेंट को क्लास देते हैं तो वो यही स्टाइल आपका दूसरे एलिमेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यही है कि आपने सिर्फ उस क्लास को या उस आईडी को आपने कॉल करना तो आपका जो भी फंक्शन होगा, जो भी स्टाइल होगा वो अप्लाई हो जाएगा। ये कुछ हेडर के स्टाइल्स हैं कि आप इस तरह के हेडर्स प्री डिफाइंड प्री बिल्ड क्लासेस के थ्रू यूज कर सकते हैं, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ HTML अपना डिजाइन करना है और उसके बाद इनको सेम क्लासेस अप्लाई कर देनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम फुटर्स के ऊपर कि हमें फुटर अगर डिजाइन करना तो हम फुटर कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सपोज दैट ये मेन्यू है, ये फुटर मेन्यूज है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक न्यूज़लेटर भी आ सकता है कि आपको यूजर से आपने ईमेल ले लेनी है ताकि आप उसको कुछ इंफॉर्मेटिव जो डाटा है या आपका कुछ न्यू अपडेट्स हैं वो सेंड कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ड्रॉप डाउन। आपने ड्रॉप डाउन का डिज़ाइन कैसे बनाना। ड्रॉप डाउन का डिज़ाइन ये है कि यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्चेबल डिज़ाइन है। ठीक है, उसके बाद ये है कि आपने जो भी डिज़ाइन बनाना है ड्रॉप डाउन के अंदर के आपने ड्रॉप डाउन को सेट किस हिसाब से करना है। अब ये आपका है बाय जो डाटा है इनपुट टाइप डेट है। ये कुछ हैं एग्जांपल्स हैं ड्रॉप डाउन्स की। आफ्टर दैट ये कुछ साइड बार्स की डिज़ाइन है कि आपने अगर सपोज दैट कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपका साइड बार ऐसा होगा, छोटी स्क्रीन के ऊपर आपको ये आइकन शो होंगे, आपका पूरा का पूरा कंटेंट शो नहीं होगा। आफ्टर दैट ये डिज़ाइन है मॉडल के कि आपने मॉडल कोई भी ओपन करना है तो फिर मॉडल का डिज़ाइन कौन सा होगा। आपने यहाँ पे कुछ चेंजिंग लिखना है, सिंपल पैराग्राफ है, सेव चेंजेस, क्रॉस बटन, या आपको बटन के स्टाइल भी साथ साथ मिलते रहेंगे। उसके बाद यह कि आपने कुछ ब्लॉक्स बनाने हैं कॉलम्स के अंदर, या कुछ प्राइसिंग के लिए करना है या कुछ और आपने और एज लाइक दिस आपने कुछ फंक्शन परफॉर्म करवाने हैं तो आप इनकी मदद से करवा सकते हैं। इसलिए आपने सिर्फ इनकी क्लासेस को कॉल करना है।
अब हम मूव करते हैं कि हमने अपने फंक्शन के अंदर हमने जो बूटस्ट्रैप को लोकल डाउनलोड करके या हमने बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कैसे करना है, फिर उसके बाद हमने इसको यूज करते हुए हमने क्लासेस को कैसे अप्लाई करना है। नाउ आई एम ओपनिंग माई ऑल द कोड प्रोजेक्ट इन PHP Storm। आप कोई भी कोड एडिटर यूज कर सकते हैं, मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ PHP Storm को बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शनैलिटीज। ये जो लिंक है, एक तो तरीका है कि आप इसको डाउनलोड कर लो लोकल को, सेलेक्ट ऑल एज लाइक द CSS, जैसे हमने CSS को इंस्टॉल किया हुआ है अब वैसे ही इसको इंस्टॉल कर लें। यहाँ से पूरे का पूरा कॉपी कर लें, ये कॉपी आपको दे देगा और आपने यहाँ पे दोनों ही डाल लेने हैं। आपका ये अप्लाई, अब ये आपकी इंक्लूड हो गई है। अब हम यहाँ से इसके कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से इसके बटन का डिज़ाइन देखते हैं कि बटन का लेआउट कौन सा है। ठीक है, मैं इन बटन्स को कॉपी कर रहा हूँ और अपने कंटेंट में पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये देखें कि प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, लाइट, इनफो, लाइट, डार्क एंड लिंक, ये कुछ बटन्स हैं जो उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर प्री डिफाइंड क्लासेस हैं कि आपने अगर बटन का शेप इस हिसाब से रखनी है, बैकग्राउंड कलर ये रखना है, तो आपने ये प्राइमरी वाली क्लास यूज़ कर लेनी है। अगर आपने बटन का जो कलर है वो ये रखना है तो आपने सेकेंडरी की, उसके बाद सक्सेस है, फिर डेंजर है। इसी तरह आप डिफरेंट टैग्स के हिसाब से आप अपना जो कंटेंट है वो टाइप कर सकते हैं, अपनी क्लास को उस हिसाब से कॉल कर सकते हैं। अब सिर्फ ये है कि मैं आपसे यहाँ पे एक डिज़ाइन कॉपी करके आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। आप खुद अपना HTML स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे क्लासेस वही अप्लाई करनी है। जैसे हम कार्ड का डिज़ाइन बना रहे हैं तो हमें ये इस हिसाब का शो होगा एज लाइक दिस। अब ये है कि हमारे पास वो इमेज का पाथ ठीक नहीं है तो इस वजह से वो हमें यहाँ पे इमेज का एरर दे रहा है। बाकी उसने हमें कंटेंट प्रॉपर शो करवा दी है। बाकी उसने कंटेंट जो बटन है, जो कार्ड का टाइटल है, उसके बाद जो कार्ड का कंटेंट है वो उसने हमें प्रॉपर शो करवा दी है। यहाँ से हमें मॉडल का डिजाइन का पता चल जाएगा कि मॉडल, अब इसके अंदर हमारी स्क्रिप्टिंग यूज हुई है। आपने यहाँ बटन पे क्लिक करूंगा तो एक फंक्शन कॉल होगा जिसके वजह से हमारा पॉपअप जो है वो उसके अंदर डिस्प्ले ब्लॉक की क्लास आ जाएगी। उसके अंदर उसको हम स्टाइल अप्लाई कर, जो स्टाइल अप्लाई हुआ है बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन जो थी वो डिस्प्ले नन थी। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट नन है। तो इसने स्क्रिप्ट को कॉल किया, जावास्क्रिप्ट को कॉल किया है। ये मैंने बटन पे क्लिक किया तो उसने वहाँ पे क्लास ऐड करवा दिया और उसके बाद ये शो की जो क्लास है क्लास ऐड करवा दिया और उसके बाद मैंने डिस्प्ले ब्लॉक स्टाइल अप्लाई कर दिया और उसने हमें स्टाइल अप्लाई करने के बाद फ्रंट एंड पे हमें डाटा शो कर दिया, हमारा मॉडल शो कर दिया। इस ही हिसाब से आप मुख्तलिफ जो भी आपकी टारगेटेड एलिमेंट्स हैं वो आप उनको उस हिसाब से कॉल कर सकते हैं। अभी एक मैं अकॉर्डियन की एग्जांपल देता हूँ कि आप अकॉर्डियन कैसे बना सकते हैं। अकॉर्डियन बेसिकली ये होता है कि आपने कोई भी टाइटल लिखा हुआ है, अब टाइटल के बाद आपने टाइटल पे क्लिक करोगे तो उसकी आपको डिस्क्रिप्शन शो कर देगा ये एज लाइक दिस। अब मैं अकॉर्डियन आइटम 2 पे क्लिक करूंगा तो फर्स्ट वन क्लोज हो गया, सेकंड वन उसने ओपन कर दिया। थर्ड पे क्लिक करूंगा तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लोज है, थर्ड वन ओपन कर दिया। इसके अंदर सिर्फ यही है कि आप लोगों ने इसमें सिर्फ यही है कि आप लोगों ने अपने टारगेटेड क्लास को या टारगेटेड आईडी को कॉल करना है। वो आपका जो भी स्टाइल होगा, जो भी फंक्शन होगा, वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देगा। अब बटन के ऊपर हमने सिर्फ क्या दिया होगा, बटन के अगर जो हमने लॉन्च वो किया है, जो हमने मॉडल के लिए बटन बनाया हुआ, बटन के अंदर हमने क्या दिया हुआ है, ये डाटा टॉगल, बूटस्ट्रैप टॉगल मॉडल दिया हुआ है। अब अगर इसके अंदर से मैं एक भी खत्म कर दूंगा तो हमारा वो मॉडल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हमने पैरामीटर्स पास किए हुए हैं, जो हमने क्लासेस पास किए हुए, हमने उसको उस हिसाब से नहीं मिल रही जिस हिसाब से उसे काम करना चाहिए। क्योंकि बटन और बटन डैश प्राइमरी ये तो एक बेसिक सा डिजाइन है, इसका तो मसला नहीं है, तो सिर्फ आपको बैकग्राउंड कलर का शो करने के लिए करवाया हुआ उसने। लेकिन आपका जो है BS डैश टारगेट जो है, ये वाला जो है, ये टारगेट ने बताया हुआ कि आगे जो टारगेटेड एलिमेंट है उसकी आईडी इसने अंदर ये बताई हुई है। अब ये एग्जांपल जो मॉडल है उसने बताया हुआ कि इसका एग्जांपल मॉडल ये है। अब इसमें यहाँ पे क्लासेस ऐड की हुई हैं। अगर इसको हम बाय डिफॉल्ट पे
डिस्प्ले ब्लॉक करवाते हैं, ये हमें बाय डिफॉल्ट शो हो गया। लेकिन हमारे साथ उस हायरार्की के साथ शो नहीं हुआ, उस डिटेल के साथ या उस फंक्शन के साथ शो नहीं हुआ जो उसने बाय डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड किया हुआ है। आज के लिए बूटस्ट्रैप का लेक्चर इतना ही था कि आपने बूटस्ट्रैप को यूज कैसे करना है। बूटस्ट्रैप बेसिकली है क्या चीज? बूटस्ट्रैप इज अ फ्रेमवर्क ऑफ CSS। ये एक CSS का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, प्री डिफाइंड आईडीज हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड स्टाइल, प्री बिल्ट इन स्टाइल है कि आपने सिर्फ अपने एक्सपोजर, जिससे मैंने आपको ये बताया है कि बटन डैश प्राइमरी, आपने बटन डैश प्राइमरी आपने यहाँ पे क्लास अप्लाई करनी है तो बटन का ये स्टाइल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्यों? कि CSS के अंदर ये क्लास ऑलरेडी कॉल्ड है। अगर मैं इसको आपका डिजाइन दिखा सकूं, डिजाइन पर थोड़ा गौर कीजिएगा। अब ये देखें, बटन डैश प्राइमरी के अंदर उसने बैकग्राउंड कलर वो दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर वाइट है, बैकग्राउंड कलर ये है और बॉर्डर का कलर ये है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वन को भी अगर मैं क्लास चेंज कर रहा हूँ, उसने अपनी क्लास के हिसाब से जो उस क्लास को डिज़ाइन असाइन है, जो स्टाइल असाइन है, उसने उस हिसाब से उसको आपको आउटपुट शो करवा देनी है। ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप जो मर्जी चेंजिंग करते हैं वो हमें एक ही आउटपुट शो करवाए। जो चेंजिंग है वो आप पर डिपेंड करती है कि आपने डाटा को शो किस हिसाब से करवाना है या आपने डाटा को कॉल किस हिसाब से करवाना है। आपने अपने एलिमेंट्स को, आपके एलिमेंट की पोजीशन किस हिसाब से होगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।